हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग कैपेसिटर के साथ। हम लोग कैपेसिटर का काफी कुछ देख चुके हैं और ये टॉपिक डील करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के साथ। आज का जो वीडियो है वो डील करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैसे मैं कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकता हूं। ठीक है ना? चलो, दो तरह का कॉम्बिनेशन है जो तुम लोग बचपन नहीं बोलूंगा, क्लास 10 में ही पढ़ा था। रेजिस्टेंस में पढ़ा था ना, सीरीज पैरेलल। उसी तरह कैपेसिटर का भी सीरीज पैरेलल होता है। तो एक सीरीज हो गया, दूसरा हो गया, क्या हो गया रे, डराता है मेरे को। मैं एक्चुअली भूत बांग्ला समझते हो? भूत बंगलो में क्लास ले रहा हूं, खतरनाक तरीके से, खतरनाक जुगाड़ से। चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन जिंदाबाद। अभी तो ओपन है, मगर ओपन मतलब कुछ चीजें खरीद सकते हैं, सब चीजें खरीद नहीं सकते, फिर भी इसी से चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहले देखते हैं सीरीज। कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना। मान लो एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर, किस तरह कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट, माइंड इट। पैरेलल प्लेट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अच्छा, और एक कैपेसिटर ऐसा, और एक भी। अच्छा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखने से पहले मैं सिंगल वाला देख लेता हूं कि होता क्या है, एक कैपेसिटर के साथ क्या होता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सुनो बस। एक बैटरी है, तुम लोगों को पता है बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये बड़ा वाला प्लेट को प्लस मानते हैं, छोटा वाला प्लेट को माइनस मानते हैं, है ना? तो बड़ा में ड्रॉ करो क्या? चलो, सीरीज देखने से पहले एक चीज डिस्कस करेंगे। ये कैपेसिटर, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये बैटरी क्या सप्लाई करेगा? बैटरी चार्जेस देगा, ठीक? और मान रहा हूं कि पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है। एक्चुअली में क्या है जानते हो? पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है, मैं बोल रहा हूं एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। यहां से क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले रहा है, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। फिर यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हुए इलेक्ट्रॉन्स यहां सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहां से इस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक? वो इधर से इधर जाना नहीं चाहेगा, बिकॉज ये नेगेटिव प्लेट और ये प्लस। बट ये जो वर्क डन करेगा कौन? बैटरी। यहां से यहां तक तो वर्क डन किया जाएगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे करते करते ये राउंड मारता ही जाएगा। कब तक? जब तक बैटरी के पास वो कैपेसिटी है इसको घुमाना। ये इलेक्ट्रॉन्स को लिया और ऐसे घुमाता गया। ठीक है? तो ये बेसिक आइडिया है कि एक पॉजिटिव प्लेट बनेगा और एक नेगेटिव प्लेट। ऐसा चार्जिंग होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। कब तक? जब तक कि इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल, दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम। जैसे ही दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम हो गया और फ्लो ऑफ चार्जेस बंद हो जाएगा, बिकॉज
कब चार्ज फ्लो होता है? चार्ज ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, वी से दैट इट इज फुल्ली चार्ज्ड, और वी से इट हैज अटेन्ड सैचुरेशन। और इसके बाद यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज, मतलब आफ्टर द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, यहां फिर सर्कुलेशन ऑफ करंट इस कैपेसिटर थ्रू से, इस कैपेसिटर से सर्कुलेशन ऑफ करंट विल बी जीरो, इट विल बिहेव एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब यहां से करंट फ्लो ही नहीं होगा, इधर से करंट जा ही नहीं सकता वंस इट इज फुल्ली चार्ज्ड, बट ड्यूरिंग चार्जिंग हो जाएगा। कैसे होगा? दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, कोई चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, खत्म। ये मान के चलो, ये हो रहा है कहानी। अब आ रहे सीरीज में, क्या हो रहा है सीरीज में आ रहा है, देखो सीरीज। अब सीरीज में क्या है कि अगर मान लो 2-3 कैपेसिटर हो गया, अब ऐसा हो सकता है क्या, ये जो 3 कैपेसिटर है, इस तीनों को अगर रिप्लेस करके मैं एक कैपेसिटर में चेंज करूं, एक कैपेसिटर में इन तीनों कैपेसिटर को चेंज करके, ऐसा रखा हुआ है 3 कैपेसिटर, अब मैं इन तीनों कैपेसिटर को चेंज करके मैं एक कैपेसिटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब इस सर्किट को ऐसा कुछ चेंज करना चाहता हूं कि ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाए, ठीक, ये V और ये जो है C इक्विवेलेंट, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मेरे को चाहिए। इन तीनों का मतलब कुछ एक कैपेसिटेंस होगा, तो वो कैपेसिटेंस जो हुआ टोटल, वो मैं एक ही कैपेसिटर में देके यहां पे बिठा दिया, तो इन तीनों का जो काम तीनों मिलकर कर रहे, तो वो अकेला करेगा, वही चाहता था मैं, दैट्स ऑल। तो मुझे ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, एक चीज और बताया गया, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? फराड। और एक फराड काफी बड़ा होता है, तो हम लोग जनरली माइक्रो में यूज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो बात का बात है। फिलहाल ये देखते हैं कि ये कैसे कंबाइन होगा। मुझे ये पता है कि यहां पे क्या फेनोमेना हो रहा है, कि आइदर मैं बोल दूं, देखो आइदर मैं बोल दूं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, या तो फिर मैं बोल दूं यहां से नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, दोनों में से एक ही बात है। मान लो पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से सप्लाई कर रहा हूं, क्यू चार्ज। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर किताब में ये बताया हुआ है, तो पहले तो बता दिया था एक्चुअल कहानी क्या हो रहा है, अभी बता रहा हूं कि जो किताबों में बताया गया है ये भी अच्छा सही है, सही डेफिनेशन है, तो सही डेफिनेशन है, इसको भी बता देता हूं मैं तुम्हें। तो क्यू चार्ज सप्लाई हुआ, तो ये प्लस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू क्या किया, यहां पे इस प्लेट में माइनस क्यू इंड्यूस किया, तो ये माइनस क्यू जो यहां पे प्लेट में इंड्यूस हुआ है, वो कहां से आया? वो कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, तो इसने इस प्लेट से डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, इस प्लेट से वो माइनस क्यू ले लिया, तो इस प्लेट से अगर माइनस क्यू ले लिया, तो यहां क्या बनेगा? प्लस क्यू। तो यहां प्लस क्यू बना, तो फिर से इंड्यूस किया माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू कहां से लिया? तो इस प्लेट से उसने ले लिया, इस प्लेट से ले लिया, तो ये बना क्या? प्लस क्यू। प्लस क्यू बना, तो फिर से क्या करेगा? ये इंड्यूस करेगा माइनस क्यू। ये माइनस क्यू कहां से लेगा? नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से लेगा। खत्म। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, क्यू सप्लाई हुआ, ये क्यू क्या किया? नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस किया, माइनस क्यू को, और ये माइनस क्यू क्या कहां से आएगा? इस प्लेट से लिया गया है माइनस क्यू, तो ये प्लेट प्लस क्यू बना, फिर ये इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, इस प्लेट से ले लिया, फिर ये इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, ये माइनस क्यू कहां से आया? इस नेगेटिव प्लेट से। खत्म। ये ऐसा चलता जाएगा, मतलब वंस इट इज फुल्ली चार्ज तो नहीं चलेगा, कैपेसिटी में हो गया। बट अभी जो ये V पोटेंशियल है, ये क्या सब में V पोटेंशियल आ गया क्या? नहीं, ये जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है जितना भी करंट एलिमेंट है। कैपेसिटर इज ए करंट एलिमेंट। तो मान लेता हूं कि इसमें V1 आया
और इसमें V2 आया और इसमें V3 आया। बट देखो तीनों में चार्जेस क्या आया, सेम। तीनों में चार्जेस क्या आया, सेम, बट पोटेंशियल तीनों का अलग है। तो मुझे यह पता है कि V जो नेट पोटेंशियल है दैट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो है। और मुझे यह पता है C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, ये तो पता है। ठीक, टोटल चार्ज सप्लाई कितना हुआ, Q चार्ज सप्लाई हुआ ना, वही जो इंड्यूस करता हुआ गया। तो ये टोटल पोटेंशियल है, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, V इज इक्वल टू Q बाई C, तो टोटल चार्ज Q है, और C मतलब इन सब का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ये टोटल चार्ज, सॉरी टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन। तो V1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अगर तुम देखो Q Q Q Q Q भाई कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, दिस इज द कॉम्बिनेशन। खत्म, ये हो गया सीरीज। देखो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ये ऐसा था, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा पैरेलल में था रेजिस्टेंस में। बट कैपेसिटर में क्या हो गया, ये सीरीज में ऐसा फॉर्मूला हो गया, बस उल्टा है, याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक, अब नेक्स्ट पे जा रहा हूं, वो है पैरेलल। क्या है, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। चलो यहां पे दिस तीन ले लिया, और ये पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस माइंडेड, इसको ले लिया C1, इसको ले लिया C2, इसको ले लिया C3। अच्छा ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इसने Q चार्ज सप्लाई किया, तो Q चार्ज जैसे ही आया, Q के पास पाथ था, यहां 3 पाथ है, तो Q डिवाइड होता गया, यहां पे डिवाइड हुआ, कुछ गया इधर, फिर डिवाइड हुआ, कुछ गया इधर। ठीक, तो यहां पे जो गया ये मैं मान रहा हूं Q3, बिकॉज C3 लिया ऐसे ले रहा हूं। फिर यहां पे जो गया ये मैं मान रहा हूं Q2, और यहां पे जो गया वो मैं मान रहा हूं Q1, बिकॉज C1 लिया ऐसे मान रहा हूं। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस नेगेटिव प्लेट को मान लो मैं 0 लेता हूं, इसको V लेता हूं, तो यहां 0 से लेके यहां भी 0 होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। अच्छा क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, वो भी हम लोग देखेंगे बाद। बट ये मान के चलो कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है, यहां पे अगर 0 है इस पॉइंट पे, तो यहां भी 0, 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 0 0 0, यहां 0, यहां 0, यहां भी 0। क्यों, मान लो यहां पे जो पोटेंशियल है अगर वही लाइन है तो यहां पे भी सेम पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, एक ही कंडक्टर का लाइन है। ठीक, अच्छा कंडक्टर, ऑल द कंडक्टर इज इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या किया, बीच में एक कैपेसिटर डाल दिया, तो यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम नहीं होगा, बिकॉज ये कैपेसिटर कुछ पोटेंशियल खा जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहां देखो जैसे मैं गया यहां से इसके बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा, अगर ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये V है तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, ये भी V। तुम देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस 0। इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस 0।
इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V माइनस 0। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में क्या सेम था, चार्ज, तीनों कैपेसिटर में सेम चार्ज गया था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, तीनों पोटेंशियल, हर किसी में पोटेंशियल क्या गया, सेम। ठीक, पर चार्जेस सेम नहीं है। मैं लिख सकता हूं कि चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हमें पता है Q इज इक्वल टू C भी होता है। तो मैं अगर लिखूं तो ये C हो जाएगा इक्विवेलेंट टोटल चार्ज इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस 0 इज V। और Q1 क्या लिखूं, C1V, C2V, C3V। क्यों VV लिख रहा हूं, सब में पोटेंशियल डिफरेंस वही है। ठीक, V माइनस 0 इज V, सो V। तो C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस में जोड़ता था, सीरीज में कैपेसिटर में वो पैरेलल में इस तरह जोड़ता है, बस उल्टा है, पहले भी बता चुका हूं, है ना। कोई डाउट, ये हो गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तुमको करना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि ये सीरीज पैरेलल चार्जेस वगैरह क्या होता है, कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम दे दूंगा। सिंपल प्रॉब्लम, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड, ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड मान लो, ऐसे सीरीज में लगाया हुआ है, और एक बैटरी दे दिया मान लो, एक बैटरी दे दिया, बैटरी दे दिया 36 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है 36। एक चीज समझ लो तुम लोग, ये 36 वोल्ट है, तो ये एक प्लेट का मैं पोटेंशियल खुद से दे सकता हूं। इसको 0 दे दिया तो ये 36 हो गया, और इसको अगर मैं 2 दे दिया तो ये 38 होगा, बिकॉज 38 माइनस 2 इज 36 पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसको 40 दे दिया तो ये 4 होगा, 40 माइनस 4 इज 36। ये मैं 100 दे दिया तो ये कितना होगा, 64। 100 माइनस 64 36। मतलब ये अपने ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, मैं कैसे देता हूं। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में इसको मानते हैं 36, इसको मानते हैं 0। आसान है भाई। अच्छा, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। फाइंड द चार्ज इन द कैपेसिटर्स, फाइंड द चार्ज इन द कैपेसिटर। चलो क्या क्या पता है मुझे, देखते हैं। मुझे ये पता है कि ये तो 36 है, यहां पे V1 आएगा, यहां पे V2 आएगा। अगर मुझे चार्ज चाहिए तो इसमें Q इज इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस C1 बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं C2, तो C1 V1, C1 V1, ये होना चाहिए। अब मुझे ये Q नहीं पता है, मुझे C1 पता है, बट V1 भी नहीं पता है। बट ये टोटल चार्ज है, बिकॉज यहां पे जो चार्ज आएगा यहां पे भी वही आएगा, यहां पे भी वही आएगा, है या नहीं। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल पता है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और मुझे पता है कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने से मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइक्रोफेराड तो रह गए, और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6 2 3 4/3 माइक्रोफेराड हो गया।
4/3 माइक्रोफैराड हो गया। तो C इक्विवेलेंट मिल गया मुझे, चार्ज निकाल दो। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया 4/3 माइक्रोफैराड इंटू V। V क्या होगा 36 3 12, तो ये 12 4 जा 48 माइक्रोकूलम हो जाएगा। फैराड इंटू वोल्ट इज कूलम, तो 48 माइक्रोकूलम दैट इज द चार्ज। तो इसमें चार्ज इतना है तो उस पर भी उतना ही चार्ज होगा, खत्म। डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। चलो कुछ और करते हैं। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं करिए। टेन वोल्ट 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, नहीं 4 लेता हूं, 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। Find the charge on each of the capacitor। अब क्या हो गया कि यहां से Q आया जरूर, बट यहां पे गया मान लो Q1, तो यहां पे गया Q2, मतलब ये Q2 आया प्लस, यहां आया माइनस Q2, यहां आएगा प्लस Q2 माइनस Q2, और यहां आ जाएगा प्लस Q1 और ये माइनस Q1, इधर से Q1 आएगा उधर से Q2 आएगा, टोटल Q घुस जाएगा बिकॉज Q स्प्लिट होकर Q1 Q2 हुआ था, फिर Q1 Q2 जोड़ के Q हो गया, जितना चार्ज निकला था इस बैटरी से उतना चार्ज घुस गया, ऐसा होता है। ठीक, ये तो डायग्राम बना दिया मैंने, अब कैसे करेंगे? तो पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, पहले ये दोनों सीरीज और इन दोनों का सीरीज का हम लोगों ने देखा था। सी इक्विवेलेंट ऊपर वाला क्या आया था 4/3 आया था, और फिर ये आया 6, और फिर ये 10 वोल्ट हो गया। अब पैरेलल में है तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड करेंगे 4/3 प्लस 6 3 4 1 3 3 6 जा 18 22/3 क्या हो जाएगा 22/3 में कोई भी एक्चुअली वैल्यूज मैंने ऐसे ही दे दिया, कोई सोच समझ के नहीं दिया, क्वेश्चन कराना था इसलिए कर दिया, ठीक है ना। 4/3 प्लस 6, तो 3, ये क्या हो गया 4 1 3 3 6 18 18 प्लस 4 इज 22 22/3 हो गया। अच्छा, व्हाट इज द चार्ज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, मतलब C इक्विवेलेंट V। तो मुझे Q मिला, Q कितना मिला, Q मुझे मिला C इक्विवेलेंट 22/3 इंटू 10, मतलब 220/3। चलो, ये चार्ज फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उधर और उधर में, हाँ या ना। अच्छा, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है बताओ। देखो इजी मेथड भी है, मैं अभी इजी मेथड में नहीं जा रहा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है 10, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल, बिकॉज ये 10 ये 0 ये 0 ये 10, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या है 10। हम लोग कैसे कैसे देख सकते थे कि ये यहां पे जो Q1 चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू इसका कैपेसिटेंस मतलब 6 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट कितना है 10, 60 माइक्रोकूलम, और तुम देखो टोटल है 220,
Q1 मुझे मिल गया तो Q2 मिलेगा ना, Q माइनस Q1। जैसे Q2 मिल गया तो हाँ मिल गया मेरे को चार्ज, तो चार्ज ही निकालना था। ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब 220/3 माइनस 60, तो ये 3 220 180, मतलब कितना हो गया 40/3 माइक्रोकूलम। खत्म। बिकॉज यहां पे जितना आएगा वहां पे भी उतना ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। और इजी मेथड भी है, और सारे मेथड्स भी हैं, हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, इसके अक्रॉस में चार्जेस निकाल लिया, टोटल चार्जेस निकाल लिया, इसके अक्रॉस में चार्ज निकल गया, तो ये निकल जाएगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। जिसको समझ में नहीं आया बार बार देखो, एक बार दो बार, फिर मेरे को पूछो अगर नहीं आया तो। So that's all for today. Thank you.